हेलो एंड वेलकम टू एस नवाज क्लासेस वंस अगेन। थर्ड सेमिस्टर के फिनेंशियल अकाउंटिंग से आज हमारा जो डिसोल्यूशन का टॉपिक था वो अब आगे बढ़ने जा रहा है। लास्ट क्लास में हमने डिसोल्यूशन के ऊपर पीस मिल मेथड डिस्कस किया था, उसमें हमने बहुत ही सिंपल सम्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड सम्स हम लोग सीखेंगे और ये सम्स करने के बाद डिसोल्यूशन पीस मिल मेथड में, स्पेशली सरप्लस कैपिटल मेथड में किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोस को आप देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट फुल्ली क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो सम्स है हमारे स्टडी मटेरियल से सम्स नंबर 44। लग डग एंड प्लग व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 2:1:1। लग डग एंड प्लग तीन पार्टनर्स है और इनका रेशियो क्या है 2:1:1। और their balance sheet as on 31/12/1995 is given below and they dissolved their partnership on that date। इस डेट में उन लोगों ने अपने पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद क्या है कि एसेट साइड में बहुत कुछ दिया है, जैसे कि एसेट है और कैश है, और लाइबिलिटीज में बहुत सारा लाइबिलिटीज है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स क्या है? प्रेफरेंशियल क्रेडिट। इससे पहले देना है, पैसा आएगा हमारे पास, पहले पेमेंट करने का हक इनका बनता है। लेकिन इससे भी पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस, लिक्विडेशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस जो होता है वो पहले हमें पे करना है। बाद में जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स, इन सबको पहले हमें पेमेंट करना होता है। तो ये सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा। इसका पेमेंट जो है ना वो सबसे पहले किया जाएगा। क्लियर है इसका पेमेंट। अब है क्रेडिटर है बैंक लोन, वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक लोन सिक्योर्ड बाय फिक्स एसेट। किसके द्वारा सिक्योर्ड है? फिक्स एसेट। इसका मतलब फिक्स एसेट अगर बिकता है ना तो जितना में बिकेगा सबसे पहले पेमेंट होगा बैंक लोन का। तो बैंक लोन मानेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं भाई सिक्योरिटी है, मेरा हक का समान है। सबसे पहले अगर वो बिकेगा तो मेरा कर्ज जो है ना वो पहले चुकता किया जाएगा। ठीक है। डक्स लोन पार्टनर का लोन है, कैपिटल है लग डक एंड प्लग का। उसके बाद नीचे दिया हुआ द बैंक कुड कलेक्ट 25,000 आउट ऑफ सेल्स ऑफ द फिक्स एसेट। फिक्स एसेट बेचने से बैंक को कितना मिला? 25,000। इसका मतलब 25,000 रुपया पहले ही लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद है दैट वाज प्लेस्ड ₹3,000 वाज स्पेंट फॉर पैकिंग। पैकिंग के लिए कितना खर्चा हुआ है? 3,000 रुपया का पैकिंग का खर्चा है। स्टॉक ऑफ मटेरियल बिफोर सेल्स, अदर एसेट वेर सोल्ड ऑन फर्स्ट ऑफ ईच मंथ। हर महीने के फर्स्ट को क्या किया गया है? रियलाइजेशन हुआ है। जैसे जनवरी में 12, फेब में 15, मार्च, अप्रैल, मई तक कलेक्शन हुआ है। द कलेक्शन वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज एंड व्हेन रियलाइज। यहां पहले बोल दिया है कलेक्शन वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज एंड व्हेन रियलाइज। जैसे ही रियलाइज हुआ उसी वक्त डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब बांट दिया गया। जब भी ऐसा लाइन देगा इसका मतलब ही है पीस मिल मेथड। ठीक है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोगों को सरप्लस कैपिटल। यहां कहीं भी मेंशन नहीं है कि कोई भी इंसॉल्वेंट है। कहीं बोला है? कुछ भी बोला है कि इंसॉल्वेंट है? नहीं। इसका मतलब सभी के सभी पार्टनर्स क्या है? सॉल्वेंट पार्टनर्स। और जब सॉल्वेंट पार्टनर्स होता है तो ये पीस मिल जो बोला है इसका मतलब ही होता है पीस मिल मेथड। डिस्ट्रीब्यूटेड एज एंड व्हेन रियलाइज, जैसे रियलाइज हुआ उसी वक्त पेमेंट हुआ, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पीस मिल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पीस मिल मेथड कहते हैं। लेकिन पीस मिल में दो मेथड है, एक है एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल मेथड और एक है मैक्सिमम लॉस मेथड। एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल मेथड हम लोग कभी यूज करेंगे? जब सारे के सारे पार्टनर सॉल्वेंट हो। जी हाँ, जब सारे के सारे पार्टनर सॉल्वेंट हो। और अगर एक भी पार्टनर इंसॉल्वेंट है या ऐसा फील हो रहा है कि कोई एक पार्टनर आगे इंसॉल्वेंट हो सकता है तो उस जगह पे क्या इस्तेमाल होगा? मैक्सिमम लॉस मेथड इस्तेमाल होगा पिसमिल मेथड में से। पिसमिल में से मैक्सिमम लॉस में, तो जो कि हम लोग इंशाल्लाह कल करेंगे। तो आज हम लोगों के सामने ये सम्स है। तो सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल के लिए अभी जो हम लोग सम्स कर रहे थे उसका वर्किंग नोट, कैलकुलेशन फॉर एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। पार्टनर्स
के नाम क्या क्या है? लक, डक एंड प्लग। लक, डक, प्लग। इनका पीएसआर लिख देते हैं हम लोग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग लिखेंगे। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2:1:1। इनका रेशियो जो है ना वो 2 है, 1 है, 1 है। गिवन कैपिटल क्या है बताइए? गिवन कैपिटल देखो ना कितना है, 40 40 30। ठीक है, गिवन कैपिटल जो है 40 40 और 30,000। तो आप लिख लीजिए। अब यहां पे देखिए, रिजर्व वगैरह अगर कुछ रहेगा ना तो वो ऐड कर देना है, लेकिन इस सम्स में कोई रिजर्व नहीं है तो ऐड नहीं करना है। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट होगा तो उसे लेस कर देना है, लेकिन वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब नहीं है। तो अल्टीमेटली जो आपका कैपिटल आया वो 40,000, 40,000 और 30,000। अब देखिए ना, हमें ना कैपिटल इन पीएसआर लेस करना होगा किसी को बेस मानकर। अब किसे बेस मानना है? बेस मानना किसे है? ये इसका एक तरीका है। क्या तरीका है, किस तरीके से हम लोग करेंगे कि हम लोग बेस के तौर पे रख सकते हैं? देखिए, आप हर एक के कैपिटल बैलेंस को उनके शेयर से डिवाइड कीजिएगा। जैसे 30,000 को 1 से डिवाइड करो कितना होता है? 30। 40,000 को 1 से डिवाइड करो कितना होता है? 40। 40,000 को 2 से डिवाइड करो कितना होता है? बताओ, तीनों में लोएस्ट कौन आया? लक का आया 20,000। पर शेयर के हिसाब से लक का कितना आया? लक का कितना आया? 20। अब जिसका लोएस्ट आएगा, अब उस लोएस्ट को लेना है और सबके पीएसआर से मल्टीप्लाई करना है। तो 20,000 इंटू 2 40,000, 20,000 इंटू 1 20,000, 20,000 इंटू 1 20,000। तो हम लोग यहां जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? लेस कैपिटल इन पीएसआर टेकिंग किसके कैपिटल को बेस के तौर पे लिए? एल्स कैपिटल एज बेस। एल के कैपिटल को हमने बेस के तौर पे लिया। बेस किसका लिया? एल का कैपिटल। क्लियर है? मतलब लक के कैपिटल को हमने बेस लिया। अब आप इसे माइनस कर दो। 40 से 40 गया, 40 से 20 गया और 40 से 20 गया। इसे कहेंगे हम लोग सरप्लस कैपिटल। क्या कहेंगे इसे हम लोग? इसे हम लोग कहेंगे क्या? सरप्लस कैपिटल। क्या कहेंगे इसे? जी हाँ, ये सरप्लस कैपिटल है। अब हम लोग सरप्लस कैपिटल इन पीएसआर लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? अब बारी सेम कहानी। 10,000 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है? 20,000 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है? दोनों में लोएस्ट कौन दिख रहा है? अब 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेस सरप्लस कैपिटल इन पीएसआर टेकिंग पीज कैपिटल एज बेस। अब देखिए, 10,000 इंटू 1 10,000, 10,000 इंटू 1। अब ये डैश यहां बच गया, 10,000 यहां हो गया डैश। तो ये जो बच गया ना इसे कहेंगे एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। इज दैट ओके? क्लियर? समझ में आया? अब देखिए ऑर्डर ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट नोट हम लोगों को करना है ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट का मतलब है कि पहले पेमेंट किसका होगा। सम्स को पढ़ते हैं। क्या हमारा कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस है? देखो, 30,000 वाज स्पेंड फॉर पैकिंग, 3,000 रुपया। तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस लेस करना होगा। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में जैसे कि आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स लेस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट, तो सबसे पहले क्या होगा?
रियलाइजेशन एक्सपेंस। उसके बाद क्या होगा बोलिए, उसके बाद क्या होगा, आउटस्टैंडिंग इन। तो सबसे पहले तो रियलाइजेशन, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स पहले पे करना है। उसके बाद जो सिक्योर्ड लोन होता है ना, सिक्योर्ड, और वो सिक्योर्ड लोन का पेमेंट वैसे डायरेक्टली हम लोग उससे समझेंगे जब ऐसा बात बोलेगा कि जिस चीज पे सिक्योर्ड है, कोई लोन लिया गया है और किसी चीज को गिरवी रख के लोन लिया गया है, और उस चीज को जब बेचा जाएगा ना, तो सबसे पहले पेमेंट जो लोन लिया गया है, लोन का पेमेंट होगा। क्लियर? चलो, उसके बाद क्रेडिटर्स, फिर लोन, फिर उसके बाद कैपिटल के तरफ जाएंगे हम लोग। कैपिटल में क्या है, सबसे पहले एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। प्लीज कीप क्वाइट। नंबर सी, सरप्लस कैपिटल इन पीएसआर। पीएसआर बोलेंगे, जो पीएसआर में है वो। नंबर 7, कैपिटल इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल पूरा नहीं, कैपिटल इन पीएसआर। क्लियर? अब आ जाइए, हम लोग सम्स करते हैं, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। अभी जो हम लोग सम्स कर रहे थे, इसको मिटा देते हैं और देखिए इधर, सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो पार्टनर्स का जो लोन है, कितने पार्टनर का लोन है यहां पे हमारे पास, डक्स लोन, सिर्फ एक ही पार्टनर का लोन है। ठीक है, क्रेडिटर है, बैंक लोन है, डक्स लोन है। ठीक है, तो क्रेडिटर है, क्या क्या है, डक्स लोन है ना, नहीं उसके लिए कॉलम नहीं होगा। क्रेडिटर है, बैंक लोन है ना, तो बैंक लोन होगा। देखो जितना लाइबिलिटी है उतना कॉलम हम लोग कर लेंगे। आप बोलोगे आउटस्टैंडिंग के लिए कीजिए, नहीं, हर एक के लिए कॉलम नहीं है। आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, पहले पेमेंट उनको डाल देंगे हम लोग। तो क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, पार्टनर्स लोन है। पार्टनर में किसका लोन है, डक्स लोन, एक कॉलम होगा लोन का, डक्स लोन। कैपिटल लक, डक एंड प्लग। अब हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट ड्यू, इन सब का अमाउंट कितना कितना ड्यू है, कैपिटल से देख के बोलिएगा आप लोग। देखिए, अमाउंट ड्यू क्रेडिटर का है 15,000, बैंक लोन है 30,000। 15,000 बैंक लोन है, 30,000 डक लोन है, 11,000 सभी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस, 40,000, 40,000, 30,000।
कैश बैलेंस कितना है आपके पास? कैश बैलेंस है हमारे पास 9,000, लेकिन अब तो 9,000 आ गया। लेकिन सबसे पहले पेमेंट किसका करना है? ये देखो, सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000 का लेस करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000 का लेस होगा, लेस रियलाइजेशन एक्सपेंस। तीन हजार पे कर दिया हमने, बचा कितना? अब ये 6,000 मेरे पास कैश बचा हुआ है। इससे सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माइनस होगा। यहां पे है आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स, गवर्नमेंट का ड्यूज पहले देना है, लेस आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स कितना है? 4,000। अभी भी हमारे पास 2,000 रुपया बच गया, बचा है ना? अब जो 2,000 बचा है, 2,000 बचा है, इससे हम लोग अपने क्रेडिटर को देंगे और बैंक लोन को। लेकिन बैंक लोन जो है, जैसे क्रेडिटर और बैंक लोन का रेशियो में हम लोग देंगे, दोनों आउटसाइडर्स हैं, दोनों को देंगे। लेकिन इस सम्स में जो बैंक लोन है वो सिक्योर्ड है। किस चीज से? फिक्स एसेट से सिक्योर्ड है। तो फिक्स एसेट बेच के जो पैसा आएगा वो, हाँ, देखिए यहां क्वेश्चन में यहां पे बोला बैंक लोन सिक्योर्ड बाय फिक्स एसेट, और यहां पे फिक्स एसेट बेचा गया था। फिक्स एसेट कितना में बेचा गया? 25,000 रुपए में फिक्स एसेट। द बैंक वुड कलेक्ट 25,000 आउट ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो आप एक काम कीजिए, इसको सुनो, जो सिक्योर्ड है ना, सिक्योर्ड, इसका काम आप पहले कर लो, इसको ना थोड़ा सा नीचे कर लो। ये बेहतर होगा आपके लिए। यहां पे लिख लो ना, लेस सिक्योर्ड बाय फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट बेच के कितना आया? सेल ऑफ फिक्स एसेट 25,000 आया ना। तो यहां पे इसका बैलेंस निकाल के रखो 5,000। तो अब मेरे पास ना बैलेंस है क्रेडिटर का 15, बैंक लोन का 5,000 और बाकी सबका लाइबिलिटी मेरे पास है। अब हमको साफ साफ लाइबिलिटी समझ में आ रहा है। अब मेरे पास जो पैसा बचा हुआ है ना 2,000, अब ये 2,000 पे हक 15,000 वाले का भी है और 5,000 वाले का भी है। तो दोनों के रेशियो में पेमेंट होगा जो मेरे पास पैसा होगा। तो यहां लिखेंगे लेस क्रेडिटर एंड बैंक लोन इन रेशियो। किस रेशियो में होगा? उनका आपस का रेशियो देखो क्या है, 15,000 5,000, 3:2। तो इन लोग 3:1 में बांट लेगा 2,000 रुपया। तो कितना कितना जाएगा? 1,500 500, 15,000 से 1,500 गया 13,500 और यहां बचेगा 4,500। क्लियर? ये है अमाउंट ड्यू, बैलेंस बोल सकते हैं इसको। ये बैलेंस हो गया। दोनों दोनों रेशियो में मेरे पास 2,000 है और पेमेंट करने के लिए 15 और 5 है 20,000। तो ऑफकोर्स पैसा कम है तो हम लोग रेशियो में दे देंगे। पैसा ज्यादा होता तो रेशियो निकालने की जरूरत नहीं थी। क्लियर? अब हम लोगों का ना रियलाइजेशन हो रहा है। देखो,
जनवरी 1996 को 12,000 का रियलाइजेशन हुआ। जनवरी 1996 फर्स्ट रियलाइजेशन कितना फर्स्ट रियलाइजेशन हुआ? आप लिख लीजिएगा 12,000। आपको पेमेंट टोटल कितना है? 13 और 4 17 18,000 पेमेंट है। पैसा कम है, फिर से रेशियो में पेमेंट करना है आपको। लेस क्रेडिटर एंड बैंक लोन फिर से 3:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, तो 9,000 और 3,000 12,000। क्लियर? ये तो कुछ नहीं बचा, ये अभी भी कितना बचा हुआ है? 4,500 और यहां बचा हुआ है 1,500। क्लियर? सही है ना? ये हमारा बैलेंस बच गया है। फेब में नहीं आया पैसा? आया है फेब 96 में। सेकेंड रियलाइजेशन कितना? मुझे पेमेंट करना है 6,000, तो कर देंगे लेस क्रेडिटर एंड बैंक लोन इन रेशियो। किस रेशियो में? 3:1। पूरा पेमेंट कर दो। 6,000 पेमेंट हो गया, ये तो खत्म हो गया, ये बचा 9,000। अब मेरे पास 9,000 है। डक का लोन है 11,000 का। डक का लोन में पेमेंट करेंगे लेस डक्स लोन। डक्स लोन को पेमेंट कर दो। क्लियर? बच गया कितना? अब तो मेरे पास पैसा नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? फिर से रियलाइज करेंगे। कब हो रहा है? मार्च 96 में। थर्ड रियलाइजेशन कितना का हुआ? 10,000 का रियलाइजेशन हुआ लेस। अब देखो, पहले ये 2,000 का पेमेंट करना है लेस डक्स लोन कितना? तो ये खत्म हो गया। 8,000 बचा हुआ है, तो हम लोग क्या पेमेंट करेंगे बोलो? कैपिटल। लेकिन कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल कौन सा होना चाहिए? एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल पहले पेमेंट होना चाहिए, फिर सरप्लस कैपिटल इन पीएसआर। पीएसआर वाला, ये वाला, ये नहीं, पीएसआर वाला। तो पहले मुझे 10,000 पेमेंट करना है। तो किसका है सरप्लस कैपिटल? है किसका? डक का है। कितना है? एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल कितना है? 10। मेरे पास अवेलेबल 8 है। तो किसका है बोलो तो? डक। बीच वाला ये
देखो, लग डग एंड प्लग लास्ट वाला है। सब हो गया। चलो अब देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट रियलाइजेशन कब हो रहा है? कितना का? फोर्थ रियलाइजेशन कितना हो गया? 30,000 लेस। सबसे पहले एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल, पहले 2,000 जो इनका बाकी था 2,000 मिल गया, इनका एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल हो गया। यहां बचा 28,000। अब देखो, ये 10 पूरा हो गया। अब सरप्लस कैपिटल इन पीएसआर, जो सरप्लस कैपिटल पीएसआर वाला है वो लेना है। 10 और 10 20 चाहिए। मेरे पास है कितना? 28। मेरे पास है कितना? 28। तो 28,000 रुपया, और देना कितना है? 20। तो पूरा पेमेंट हो सकता है। तो यहां लिखेंगे लेस सरप्लस कैपिटल इन पीएसआर। पीएसआर में कितना हो गया? 20,000। किसका किसका है बोलो? डक एंड प्लग। इसका है 10,000 और इसका है, सॉरी सॉरी सॉरी, डक एंड प्लग का, डक और हो गया। अब देखिए, इसका बचा है 8,000, और यहां पे जो कैपिटल बचा हुआ है सबका कैपिटल इन पीएसआर बचा होगा। मतलब कैपिटल इन पीएसआर मतलब 40 20 20 बचा हुआ होगा। कितना कितना बचा हुआ है? 40,000 20,000 20,000 बचा हुआ। अब सुनो ना, इधर आप देख लो, एक बार कंफर्म कर लो। देखो, पूरा ये 40 बचा हुआ है। 40 में से इसको ऑलरेडी 20 पेमेंट हो गया, 20 बचा हुआ। 30 में से 10 पेमेंट हुआ, 20 बच गया। तो ये कैपिटल इन पीएसआर बचा हुआ है, राइट? अब सुनो, लेस कैपिटल इन पीएसआर। वो कैपिटल जो पीएसआर में हो वो लेस होगा, होगा ना? तो इनका कैपिटल रेशियो क्या है? 2:1:1। तो है 8,000। 8,000 को 2:1:1 के रेशियो में डिवाइड करो। 4,000 2,000 हो गया पेमेंट। तो बच गया 36,000। में 96 फिफ्थ रियलाइजेशन। इसके बाद और भी है रियलाइजेशन का, ये लास्ट रियलाइजेशन है। फिफ्थ रियलाइजेशन कितना है? देखो, हमें पेमेंट कितना करना है? 36 18 18 72 पेमेंट करना है। पैसा है सिर्फ 36, ठीक है? तो लेस कैपिटल इन पीएसआर।
तो हम लोग 36,000 ही पेमेंट कर पाएंगे। तो पेमेंट होगा पीएसआर में 18,000, 9,000, 9,000। रेशियो है 2:1:1 ना। अब ये जो बैलेंस बच गया, इसको 18 मिला नहीं, तो 9 नहीं मिला, इसको भी 9 नहीं मिला, तो इनको बॉन्ड करना पड़ेगा। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन क्या है ये? क्लियर? समझ पाए आप लोग? समझ पाए? आज हम लोगों ने ये सम्स स्टैंडर्ड करके पीस मिल मेथड को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया और उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में भी आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम लॉस मेथड हम लोग सीखने वाले हैं और कल ही 2 सम्स ऐसा डिस्कस करेंगे जिससे मैक्सिमम लॉस मेथड पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।